वो बन जाता है। चलिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जब आर्ट नहीं आता किसी को ना तो ऐसी दिक्कत होती है। ये देखिए चिड़िया जैसा बन गया। चलिए ये देखिएगा, ये होता है जहां से आप लेंगे, श्वसन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नसिका। नासिका बोलते हैं, ये इसे नेसल कैविटी बोलते हैं। आप अपने से बनाइएगा, मुझे देखकर मत बनाइएगा। अगर आप इसे देख करके बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसे देखकर नहीं बनाइएगा। यहाँ देखिए मानव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है नसिका आता है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे तो यहां से दिखेगा दो चीजें आपको मिलेंगी। ये होता है ग्रसनी। ये देखिएगा हम लोग बात करेंगे ग्रसनी, ग्रास नली नहीं, ग्रसनी में आता है ये। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं हम इसे? फेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा कंठ में स्वर तंत्र लगा होता है, यहाँ देखिएगा, या कंठ या स्वर तंत्र बोलते हैं इसे, कंठ या स्वर तंत्र, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे यहां पर हम लोग क्या बोले कि ग्रसनी, या उसके बाद आता है स्वर तंत्र। उसके बाद जो देखिएगा वो आता है श्वास नली। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके नीचे आता है श्वास नली। यहां देखेंगे हम लोग, ये है श्वास नली। हम अलग अलग पढ़ेंगे, अभी देखिएगा ये श्वास नली है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वास नली। चलिए श्वास नली देखिएगा, चलिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? श्वास नली दिखाई दे रहा है। श्वास नली के बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं कि किस में डिवाइड हो जाता है। श्वास नली के बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए श्वसनी में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनी। सारा इंग्लिश भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं श्वसनी। और यहीं पर देखिएगा हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर लंग्स, इसको हटा ही दीजिए, क्या करना है इसको अब। चलिए आप समझ गए होंगे। ये देखिए ये आपका लंग्स है, ऐसे डिवाइड हो जाता है ये। यहां देखिएगा, चलिए ये भी ऐसे, और इसके नीचे होता है डायफ्राम। ये होता है डायफ्राम, बहुत मदद करता सांस छोड़ने में। इस तरह से थोड़ा सा, चपटा आकार का होता है ये। आइए, चलिए यही होता है हमारा मुख्य श्वसन अंग। चलिए हम लोग ध्यान से देख लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा, हम इसे क्या बोलते हैं? नेसल कैविटी। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नासिका देखते हैं या नेसल कैविटी देखते हैं। छोटा बोर्ड है, नेसल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं या कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है तो किस माध्यम से होता है? आप जानते होंगे, नसिका के माध्यम से होता है। चलिए नसिका के बाद क्या आता है? ग्रसनी आता है। इसका पूरा एकदम देख लीजिएगा कौन आता है? ग्रसनी। ये देखिएगा ये वाला है नसिका से, यहाँ से आप जब गैसों
सांस खींचते हैं तो गैसें अंदर आती तो कहाँ आती है, ग्रसनी में। ग्रसनी को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये दिखेगा, इसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद देखिएगा कंठ या स्वर तंत्र आता है, यहां देखिएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, स्वर तंत्र, कभी भी पूछा जा सकता है, या स्वर यंत्र आता है। स्वर तंत्र लिखिए या स्वर यंत्र एक ही चीज होता है। क्लियर हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेरिनिक्स बोलते हैं। ये दिखेगा। चलिए, इसके बाद कहा जाता है, श्वास नली में। ये दिखेगा, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो, या फिर नाइट्रोजन लेते हैं, वो श्वास नली में आ जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। कहाँ आ जाता है, श्वास नली में। चलिए, कहाँ आ जाता है, श्वास नली में। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। चलिए, अब ये देख रहे होंगे श्वास नली क्या होता है, डिवाइड हो जाती है। श्वास नली क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहले चार्ट समझ लीजिए, फिर हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। दो भागों में विभाजित हो रही, एक देखिए लेफ्ट जा रही है और एक देखिएगा राइट जा रही। चूंकि जगह नहीं है तो हम लोग इसे ऊपर ले लेते हैं। चलिए, ये देखिएगा, दो भागों में श्वास नली क्या या ट्रेकिया क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं श्वसनी बोलते हैं। ये दिखेगा, अगर हम इसे लेफ्ट कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं राइट, तो ये देखिए लेफ्ट श्वसनी है। यहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाजुला के देखिएगा, श्वास नली किस में विभाजित हो जा रहा है, श्वसनी में विभाजित हो जा रहा है, श्वसनी में विभाजित हो जाता है। और आप जानते हैं श्वसनी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकीज बोलते हैं। चलिए, अब देखिएगा श्वसनी क्या होता है, अब ये इंटर कर जाता है लंग्स में। ये श्वसनी देखिएगा कहां पर प्रवेश कर जाएगा, लंग्स में। मैं जगह नहीं है नीचे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, श्वसनी किस में प्रवेश करेगा, लंग्स में। आप देख रहे होंगे श्वसनी कहां, और क्या होगा, बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाता है। आप जानते होंगे, हम लोग बात करते हैं किसमें, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है, ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे देखते हैं प्रवेश करके क्या होता है। ये दिखेगा, श्वसनिकाओं में विभाजित, ये दिखेगा, ये देखिए जो आप ये दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे में विभाजित हो जा रहा है। ये दिखेगा, क्लियर हुआ। यहां पर ये देख रहे हैं, ये सारी श्वसनिकाएं हैं। ये दिखेगा, ये क्या हो रही, विभाजित हो जा रही हैं। और श्वसनिकाओं के मुख पर ये दिखेगा, इनके मुख पर गुच्छे जैसे आकृत है, गुच्छे जैसे आकृत है। और उस गुच्छे जैसे आकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कोपिका बोलते हैं या वायु कोष्ठक बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, वायु कोपिका बोलते हैं या वायु कोष्ठक बोलते हैं। ये देखिएगा, यही वाला सेक्शन है। क्लियर हुआ, हम उसे क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक या वायु कोपिका बोलते हैं। चलिए, इसे क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम है, क्या करिएगा। चलिए, इस तरह से आपका यह पूरा स्वतंत्र, और नीचे देखिएगा आपका डायफ्राम आता है। फिर से सुन लीजिएगा, अब इसे स्क्रीनशॉट लिए मैं एक एक करके समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले नेसल कैविटी में आइएगा। ये दिखेगा नेसल कैविटी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिलाजुला के दो नाक है, इसमें दो छिद्र है। ये देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, नेसल कैविटी। अब यहां से जब सांस जाएगा तो कहां चलाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ग्रसनी है। ये दिखेगा, ग्रसनी को ये दिखेगा फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। इसके बाद ये दिखेगा, जो आप ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो कहाँ जाता है, ग्रसनी से स्वरयंत्र या लेरिक्स में आ जाता है। फिर उसके बाद कहाँ आता है, ये दिखेगा, ये श्वास नली यहाँ तक दिखेगा, ये श्वास नली है। ये दिखेगा, श्वास नली है। और श्वास नली को हम ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। और ट्रेकिया क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, देख रहे होंगे। तो ये वाला जो है, ये नेसल कैविटी है।
इसके बाद ये वाला हिस्सा आपको ग्रसनी दिखाई दे रहा है। ग्रसनी के बाद देखिएगा कहां पर आते हैं स्वर यंत्र, इससे आवाज भी निकलती है और ये ऑक्सीजन का और जो भी गैसें आते हैं उनका परिवहन भी कर रहा है। ये देखिएगा कंठ के बाद ये देखिए ये वाला जो रेड रेड भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं या श्वास नली बोलते हैं। अब श्वास नली क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जा रहा है, एक लेफ्ट चला जाएगा एक राइट चला जाएगा, ठीक, एक लेफ्ट चला जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, राइट चला जाएगा। और हम लोग इनको क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी या ब्रोंकी। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लोग बात करें इसे ब्रोंकी बोलते हैं, जगह ही नहीं कहीं लिखने के लिए। ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा ये है आपका, यहाँ देखिए मैंने बना दिया इसी से, इसे श्वसनी बोलते हैं या ब्रोंकी बोलते हैं। अब ये ब्रोंकिस क्या होता है कि बहुत जब लंग्स में प्रवेश करता है, देखिए लिखा हुआ है प्रवेश कहाँ कर जाएगा, लंग्स में। देखिए यहां से ये प्रवेश कर रहा है तो ये कई सारे शाखाओं में ब्रांचेज में बढ़ जाता है। इसे दिखेगा ये ब्रोंकी क्या होता है, ब्रांचेज में बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाता है। और इसके मुख पर देखिएगा एक गुच्छा है, ये देखिएगा ये गुच्छा, और इसे हम लोग बोलते हैं वाई कोशिका या वाई कोष्ठक बोलते हैं या एलोविलाई बोलते हैं, एलोविलाई बोलते हैं। तो इस तरह से, और सबसे देखिएगा नीचे वाले भाग पर आपका डायफ्राम होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका हमारा श्वसन अंग होता है। लेकिन मुख्य क्या होता है आपका, ये लंग्स ही होता है। अगर ये लंग्स डैमेज होगा तो बाकी चीजें अपने आप काम बंद करने, मेन काम तो लंग्स का ही होता है। लेकिन ये यहां से यहां तक, तो फिर से समझिएगा, नसिका है, नेसल कैविटी, उसके बाद ग्रसनी है, ये देखिए फिनिक्स है, उसके बाद स्वरयंत्र लेरिनिक्स है, फिर आता है ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ये कि ब्रोंकी है, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकिस में, फिर एलोविलाई में डिवाइड हो जाता है। फिर से सुनिएगा, ये नसिका है यानी नेसल कैविटी है, उसके बाद ये ग्रसनी आएगा, ग्रसनी का मतलब यहाँ वाले हिस्सा में आ जाएगा, देखिएगा अंदर की तरफ। ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र जहां से आवाज निकलती है, जैसे लता मंगेशकर पास बढ़िया से स्वर यंत्र है, ठीक। उसके बाद कहां से डिवाइड हो जाएगा, ट्रेकिया, ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे श्वास नली यानी ट्रेकिया, ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकिस, लेफ्ट एंड राइट। और इसके ब्रोंकिस कहां चला जाएगा, लंग्स में इंटर कर जाएगा। और जब लंग्स में जब इंटर करेगा तो ये देखिए बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जा रहा है बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाएगा, जिसे श्वसनिकाओं कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है, ठीक। ये श्वसनिका देखिएगा, इसके मुख पर आपको गुच्छे जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, गुच्छे जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एलोविलाई या वाई कोशिका बोलते हैं या वाई कोपिका बोलते हैं, वाई कोष्ठक बोलते हैं, जो भी बोलिएगा सब कुछ यही बोलते हैं। और यही वह वाला पार्ट है जो सिगरेट पीने से या कोविड-19 से यही वाला डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिका या एलोविलाई है, यही क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है तो सारा काम ब्रेक हो जाता है। तो यहां तक समझ गए हो तो हम लोग आगे पढ़े, अब इसको हटा के बताएंगे आपको। चलिए, पता नहीं किसका छूट गया, बार बार फोन किए जा रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम इसको अलग अलग करके बना के दिखाते हैं आपको। क्योंकि इतना सारा छोटा सा बोर्ड में सब कुछ बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। हो गया, यहां आइएगा, हटा दीजिएगा। अब हम लोग इसे समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं, श्वसन करते हैं, यहाँ आइएगा, हम लोग सबसे पहले श्वसन करते हैं। तो हम लोग कल बता दिए थे, ये श्वसन में क्या होता है, गैसें अंदर जाती हैं। तो गैसें किसके जरिए से कहाँ जाएंगी, नासिका में या नेसल कैविटी में जाती हैं। ये दिखेगा नासिका में जाती हैं, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन इंस्पिरेशन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, अब निश्वास जिसको कहते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो किसके माध्यम से लेते हैं, नसिका में। तो नसिका देखिए ये दोनों नाक है, बस अपने को समझिए, बस बोर्ड पे मत ध्यान दीजिए, अपने में देखिए ये दोनों नाक में छेद होता है। ये देखिए नाक में जब जाइएगा तो इसमें बाल भी होता है, वो क्या करता है, वो फिल्टर का काम करता है। और ध्यान से देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की गंदी आदतें होती हैं, वो जबरदस्ती अपनी अंगुली से नाक में घुसा देते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे इन्फेक्शन हो सकता है।
आप इसको साफ करने का तरीका होता है, जब नहाने जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें और पानी डालने के बाद इसको साफ कर ले, तो उसमें जो डस्ट होगा, जो भी चीजें होंगी वो बाहर निकल आएंगी, और दिन भर आपको जरूरत नहीं है उसको अंदर अंगुली डाल डालकर उसको निकालने की। ठीक, ये बहुत गंदी आदत है, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी कभी नाखून लग जाने से पपड़ी भी पड़ जाती है। ये देख रहे होंगे, श्वसन में गैसें कहाँ जाएंगी, नसिका में जाएंगी। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ देखिए नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और आपका CO2 जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नसिका के बाद देखिएगा, ये आपकी ग्रसनी है, अंदर लगा हुआ एक पाइप होता है, ध्यान से सुनिएगा। नसिका के जहां यहाँ दिखेगा ये म्यूकस, अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब चिपचिका, वहां से होते हुए दिखेगा ये चला जाएगा ग्रसनी में। कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। एकदम समझ लीजिएगा, ग्रसनी में आ गया। तो जो चीज आपने यहाँ लिया था वो एक पाइप के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, ये पाइप के थ्रू देखिएगा ये आ गया ग्रसनी में। जो भी चीज आपने लिया था, हम लोग बात कर रहे हैं, ये आ गया ग्रसनी में। चलिए, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, जो प्रश्न बनेगा ये तो ऐसे ही है। ग्रसनी के बाद देखिएगा यहाँ पर एक स्वर यंत्र लगा होता है, ध्यान से समझिएगा, स्वर यंत्र। ये दिखेगा ग्रसनी के बाद, यहाँ दिखेगा, हम लोग बात करेंगे, एक स्वर यंत्र भी होता है यहाँ पर, ये समझिएगा। इससे फिल्टर होके इससे आवाज भी आती है, और इससे ये दिखेगा आपका श्वसन में जो भी गैसें लेते हैं वो सब भी क्या होता है, इसका परिवहन होता है। तो ग्रसनी हुआ, ग्रसनी से स्वर यंत्र में आएगा, स्वर यंत्र से देखिएगा नीचे जब ये जाएगा तो एक पाइप जुड़ा हुआ है, ये पाइप हम लोग बोलते हैं नली, इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दिखेगा श्वास नली। ये क्या है आपका, देख रहे हैं, ये श्वास नली है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये है आपका श्वास नली। आपने देखिएगा, हमने आपसे बताया कि आपने नसिका से क्या लिया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो ये कहां पर चला आया है, आप देख रहे होंगे, ये चला आया है ग्रसनी में। ग्रसनी ये देखिएगा, यहाँ मुख के अंदर, अंदर जब जाइएगा तो यहाँ होता है। ग्रसनी के बाद ये देखिए स्वर यंत्र यहाँ पे लगा होता है। तो ये स्वर यंत्र के बाद चला आता है श्वास नली में। कहाँ चला आता है, श्वास नली, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये श्वास नली जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, लंग्स में जाने से पहले ये दिखेगा दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। ध्यान से समझिएगा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। चलिए, दिखाई दे रहा होगा, ये श्वास नली क्या है, दो भागों में डिवाइड हो रही है, दो भागों में विभाजित। इतना नहीं पढ़ना है, जितना बस बता रहा हूं ऐसे सुन लीजिए, नहीं छूटना ना पाए। बस दो भागों में श्वास नली विभाजित हो जाती है। एक देखिए लेफ्ट जा रही है और एक देखिए राइट। ठीक, यहां हम लोग बात करेंगे। तो ये जो विभाजित होता है, जिसके ब्रांच, ब्रांच माने क्या होता है, शाखाएं, जिसे हम देखिए ब्रांची बोलते हैं, देखिएगा शाखाएं। तो ये जो श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाएगा, इसे श्वसनी बोलेंगे। ये लेफ्ट श्वसनी है और ये देखिएगा राइट श्वसनी है। चलिए, ये देखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी मतलब ब्रांचेज। किस नाम में श्वास नली क्या हुआ, ट्रैकिया कितने भागों में, दो भागों में या दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी बोलते हैं। ये श्वसनी, और श्वसनी देखिए क्या करता है, ये आपके लंग्स में इंटर कर रहा है। तो देखिए लंग्स, आप देखिएगा, मान के चलिए ये आपका लंग्स है, यहां हम लोग बात करेंगे, ये देखिएगा, यहां देखिएगा, अब ये लंग्स में इंटर कर रहा है, ये देखिएगा ये आ गया लंग्स में इंटर कर गया। अब पहले ब्रांच था, अब क्या हुआ, कई सारे ब्रांचों में डिवाइड हो रहा है। ठीक, ये देखिएगा ब्रांच में कैसे डिवाइड हो रहा है, इसे हम हटा देते हैं, इतना छोटा बोर्ड है, क्या बताएं इसमें। यहां देखिएगा ये कई सारे शाखाओं में विभाजित हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये कई सारे शाखाओं में से डिवाइड हो जाता है। ये देखिएगा इसी तरह से, ये देखिएगा ये भी कई शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट आप समझते रहिएगा। यहां देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं कि ये भी कई शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। चलिए, यहां देखिएगा ये भी कई शाखाओं में डिवाइड हो जा रहा है, ये देखिए कई शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, आप देख रहे होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसनी। ये देखिए ये क्या है, आपकी श्वसनी है, एकदम याद होना जाना चाहिए, यानी ब्रोंकी है। क्या है ये, ब्रोंकी है। अब ये ब्रोंकी क्या हुआ, कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कई, यानी इस श्वसनी से कई सारे पतली पतली नलियां निकल जाती हैं। ये देखिए पतली पतली नलियां निकल रही हैं, पतली पतली ट्यूब्स निकल रही हैं। ये पतली पतली क्या निकल रही हैं, ट्यूब्स निकल रही हैं। यहाँ पर देखिए पतली पतली क्या निकल रही है, ट्यूब्स निकल रही हैं। ठीक, अब इस जो ट्यूब्स यहाँ हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्यूब्स कई शाखाओं में जो डिवाइड हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं कई शाखाओं में डिवाइड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
श्वसनिकाओं में यानी श्वास नलियों में छोटे छोटे भी डिवाइड हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनिका। ठीक, ये देखिएगा श्वसनिका होता है। और आप इसके बाद देखिएगा हर श्वसनिका के इस पर देखिएगा और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और ये गुच्छे के आकार की तरह दिखाई देती है। ये देखिएगा छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते हैं, ये देखिएगा ये छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, दोनों में ये ट्यूब्स होते हैं और गुच्छे के आकार में होते हैं। ये देखिएगा किसके आकार में होते हैं, गुच्छे के आकार में होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। और ये ट्यूब्स देखिएगा किस आकार में होते हैं, गुच्छे के आकार में होते हैं। ये देख लीजिएगा जैसे आम होता है गुच्छे में फरता है, आप देखते होंगे, वैसे क्या होता है ये भी आपके गुच्छे में डिवाइड हो जाता है। देखिए ये गुच्छे टाइप का हो जाता है। और ये जो गुच्छा होता है आपका क्या कहलाता है, बताइएगा, ये गुच्छा क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका। इसी से वायु देखिए फिल्टर हो रहा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वायु कोपिका। क्या बोलते हैं, वायु कोपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोपिका बोलते हैं, या एलोविलाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एलोविलाई बोलते हैं। इसका नाम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग कि यहां से सबसे पहले श्वसन किया, एकदम बोर्ड पे टिकाए रहिए नहीं, श्वसन किया तो यानी कुछ गैसें अंदर जाएंगी। क्या जा रही है, नाइट्रोजन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहां से जाएगी, नसिका से। यहाँ देखिए नसिका से जा रही है। नसिका से जाने के बाद ये देखिए नीचे उतरेगी, कहाँ आएगी, ग्रसनी में आएगी। ग्रास नली में नहीं, ग्रसनी में। ग्रास नली क्या होता है, उससे भोजन आता है। और ग्रसनी में क्या होता है, आपकी वायु आ रही है। क्या आ रही है, वायु आ रही, जो सांस ले रहे हैं, कुछ गैसें आ रही है। तो ये ग्रसनी देखिए कहां पर खुलती है, स्वर यंत्र में। ठीक, कहाँ खुलेगी, ये स्वर यंत्र में खुलेगी। और स्वर यंत्र के बाद देखिएगा, ये देखिएगा किस तरह से बना होता है। अगर इसको हम एग्जैक्ट बनाना चाहें तो ये देखिएगा आपका जो स्वर यंत्र होता है इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से आपका स्वर यंत्र होगा। यहाँ देखे होंगे स्वर यंत्र कहाँ खुलेगा, आपके एक पाइप में खुलेगा। उस पाइप का नाम क्या होता है, श्वास नली होता है। क्या होता है, उसका नाम श्वास नली या ट्रेकिया होता है। अब ट्रेकिया जो होता है दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग आपका लेफ्ट में है, आप देख रहे हो, एक भाग आपका राइट में है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं या ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ब्रोंकी देखिएगा क्या कहाँ इंटर करेगा, लंग्स में इंटर करेगा। तो लंग्स में क्या होगा कि बहुत सारे ब्रोंकी मतलब ब्रांच, तो दो ब्रांच थे, आज जब बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगे, ठीक, ब्रांचेज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए श्वसनी क्या होगा, कई सारे भागों में बढ़ जाएगी, छोटे छोटे ट्यूब्स में, उसे हम श्वसनिका बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। अब श्वसनिका देखिएगा क्या होगा, वो भी कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर गुच्छे के आकार में हो जाएगा ये गुच्छा, और इसी गुच्छा को हम लोग बोलते हैं एलोविलाई या वायु कोपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोपिका कहते हैं। तो बस यही था आपका पूरा का पूरा सिस्टम। इसे आप हटा दी, इसे आप बना चुके थे, चलिए इसे हटा दीजिएगा। चलिए आपको जगह मिल गई। इस तरह से आपने देखा होगा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पूरा सिस्टम समझ गया। ये श्वसन है, गैसे नासिका, यानी ये दो छेद आपके अंदर बने होंगे, देखिएगा इसी से अंदर जाइएगा तो यहाँ अंदर देखिए एक बोन होती है, उस बोन को हम बोन में पढ़ेंगे। यहाँ म्यूकस होगा, इससे अंदर फिल्टर होकर जाएगा। फिल्टर होने के बाद सबसे पहले ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी में, श्वसनी के बाद श्वसनिका में, श्वसनिका के बाद देखिएगा वायु कोपिका, वायु कोपिका के बाद देखिएगा फिर ये चला जाता है कहां पर, आपके ब्लड में सेल। तो इसका सीक्वेंस देखिएगा, मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, यहाँ सीक्वेंस देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग वायु को लेते हैं। वायु किस में आएगा, नासिका में आएगा। ध्यान से समझिए, नासिका के बताइए बाद इसमें कहां पर आएगा, आप बताइएगा कहां आएगा, ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी के बाद कहां आएगा, स्वर यंत्र में आएगा। स्वर यंत्र के बाद कहां आएगा, श्वास नली में आएगा, ट्रेकिया बोलते हैं उसे। श्वास नली के बाद कहां पर आएगा, आपकी श्वास नली डिवाइड हो जाएगी। आप जानते हैं श्वास नली दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक, ये देखिएगा कहां पर चला आएगा, ऐसी समझ लीजिए। श्वास नली के बाद कहां जाएगा, श्वसनी में आएगा, ब्रोंकी में आएगा। फिर ब्रोंकी भी कई सारों भागों में भी डिवाइड हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं श्वसनिका में। ये देखिएगा श्वसनिका में आ गया। श्वसनिका भी कई भागों में डिवाइड हो जाती है, और श्वसनिका डिवाइड होकर कहां पहुंच जाएगी, आपके वायु कोपिया, यहां देखिएगा एलोविलाई में। ये देखिएगा ये आ जाएगी वायु कोपिका में, वायु कोपिका, यहां तक समझिएगा।
अब वाई कोपिका से देखिएगा ये क्या होगा, आपके आ जाएगा ब्लड में। यहाँ उसका मूल्यांकन किससे होगा, ब्लड में, क्योंकि पहुंचाएगा ना और जो हम लोग लेकर आ रहे हैं। वाई कोपिका थोड़ा सा नीचे आ गया, यहां देखिएगा वाई कोपिका, ये देखिए वाई कोपिका के बाद यानी आपने यहां से वायु लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिया, नासिका से ग्रसनी, ग्रसनी स्वरयंत्र, फिर श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका से वायु कोशिका में आ गया, वायु कोपिका में आ गया। अब ये क्या जाएगा, आपके ब्लड में मिल जाएगा, क्योंकि ब्लड ही क्या करेगा, पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को फ्लो करेगा। तो ये ब्लड देखिए कहां पहुंचा देगा, आपके सेल में पहुंचा देगा। आप जानते होंगे बहुत सारे सेल है, और ये सेल कहां पहुंचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगा। ये देखिए कहां पहुंचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो ये सिस्टम आपने देखा कि इस तरह से नसिका से ये देखिएगा यहां आया यहां तक, ठीक, क्लियर हुआ। ये तब होगा जब आप सांस लेंगे, यानी ये कब होगा, निःश्वास के स्थान पर होगा। क्या होगा, ये कौन सी प्रक्रिया है, निःश्वास की प्रक्रिया है, निःश्वास की प्रक्रिया। अब आपने क्या किया, सांस लिया, यहां तक पहुंच गया, फिर आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे भी। तो ये देखिएगा फिर आपका यहां से देखेंगे, हम लोग बात करेंगे, यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर ये देखिएगा आप इसे ऑक्सीजन के साथ छोड़े थे, तो फिर ये वापस आएगा, और वापस आने के बाद ब्लड, और ब्लड के थ्रू ऐसे होते हुए फिर ये देखिएगा बाहर निकल जाएगा, और इसे हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उच्छ्वास बोलते हैं। चलिए, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस का बाहर निकालना, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस का बाहर निकालना, निश्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ये देख लीजिए, यही प्रक्रिया, इतना नहीं पूछेगा लेकिन इतना जानते रहिएगा। तो वायु से ये देखिए नसिका, नसिका से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वरयंत्र, स्वरयंत्र से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी श्वसनिका, श्वसनिका से वायु कोपिका, वायु कोपिका से आपके ब्लड में, ब्लड से सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ। यानी जब आपने सांस लिया तो यह प्रक्रिया होगी। अब क्या हुआ कि आपने भेज दिया ना, आपने ऑक्सीजन भेज दिया, तो अब उसके बाद क्या होगा कि दूसरा वापस भी आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। यानी आप यहां पर भेज रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फिर ये वापस आएगा, और इसी वायु कोशिका, वायु कोपिका, श्वसनिका, श्वसनी, श्वास नली, स्वरयंत्र, नासिका से ये फिर बाहर आ जाता है। यही होता है पूरा का पूरा श्वसन प्रक्रिया। चलिए, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपसे जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन आप इसका सिस्टम समझे रहिएगा बस। हो गया। चलिए, आ गया होगा। अब इससे ज्यादा क्या समझिएगा, सारा सिस्टम 2-3 बार तो बता चुका हूं आपको, ठीक। यस, आइए अब हम लोग बोलते हैं, हटा दीजिए साहब, आपको जरूरत नहीं है अब। आइए अब हम इसके बाद अगला वाला सेक्शन समझते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिस्टम है, आप इसकी तरह से बस अपने को फील कीजिए ना। आपने यहां से सांस लिया, डायफ्राम इसको क्या करेगा, सांस को बाहर छोड़ने में काम करता है। डायफ्राम क्या करता है, सांस को बाहर फेंकने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। कभी भी पूछा जाएगा उच्छ्वास में कौन मदद करता है, तो डायफ्राम। अगर ये डायफ्राम आपका खराब हो जाएगा तो सांस तो आप ले पाइएगा लेकिन सांस को बाहर निकाल नहीं पाइएगा। तो डायफ्राम क्या क्या काम होता है, वो आपके सांस को बाहर या उच्छ्वास को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए, हम लोगों ने बात किया, यहां पर हम लोगों ने बात किया कि जब आप देखेंगे कि आपका ये जो है या हम लोग जब सांस लेते हैं, क्या बोलते हैं, निश्वास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हिंदी में बोलेंगे। चलिए, या जब हम सांस लेते हैं, चलिए सांस लेते तो अंतिम कड़ी में जब आप देखिएगा तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है कि वायु कोपिका होती है। हम लोग बात करते हैं वायु कोपिका। वायु कोपिका क्यों,
एलुविलाई बोलते हैं। चलिए, तो कभी पूछा जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 6 करोड़ होती है। 6 करोड़ नहीं, 300 600 करोड़ होती है। ये दिखेगा, यानी वाई कोशिकाएं आपके पूरे लंग्स में कितनी होती हैं, 600 करोड़ होती है। 300 लेफ्ट में होती है और 300 राइट में होती है। ये दिखेगा, 300 लेफ्ट में होती है और 300 ये दिखेगा वो होती है। तो वाई कोशिका से देखिएगा ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका मिल जाता है, आप जो भी गैस जो भी लेकर आते हैं, ठीक, यहाँ पर आपका ब्लड होता है। ये ब्लड में मिलेगा तो देखिएगा ऑक्सीजन, ये दिखेगा ब्लड का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। कुल मिलाजुला के हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको समझा चुके हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आपको बताए थे कि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ठीक। आप जानते होंगे कि यह ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। ये ट्रांसपोर्ट कहां कर देगा, होल बॉडी या पूरे बॉडी में पहुंचा देता है ऑक्सीजन। चलिए, क्लियर हुआ। तो हीमोग्लोबिन किसको पहुंचाता है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। चलिए, क्लियर हुआ गया। आप देख रहे होंगे तो ये क्या करेगा, यानी कोशिका में यहां देखिए जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे बॉडी में फैला देता है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, किसी से मान लीजिए अट्रैक्शन है, अब उसके पास देखिए कोई और दिख गया ज्यादा सुंदर, उसका अट्रैक्शन उससे ज्यादा बढ़ रहा होगा। अब इसे मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, आप देखिएगा तो हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन जो होता है, ठीक, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा होता है, अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन कितना गुना ज्यादा होता है, आपको बताए थे 250 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। और ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और आप समझ गए होंगे, मान के चलिए कि कोई है आपका दोस्त है, आपने अचानक किसी और से भी अपने दोस्त से मिलवा दिया, तो अट्रैक्शन यहां ना होकर कहां हो गया, इसकी तरफ हो गया। और जब इसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये गलती नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। अट्रैक्शन यहां था, फिर आपने किससे मिलवा दिया, इससे मिलवा दिया। और जब इससे मिलवा दिया तो ये अट्रैक्शन खत्म होगा, किधर अट्रैक्शन आ जाएगा, इधर। और कितना ज्यादा अट्रैक्शन है, 250 गुना ज्यादा अट्रैक्शन है। और इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि इधर बातचीत बंद हो जाएगी, एकदम मिलना जुलना बातचीत सब बंद, इधर सारा काम शुरू हो जाएगा। क्या बना लेगा ये, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। चलिए, क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और आप जानते होंगे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनते ही, अट्रैक्शन ज्यादा होते ही आप जान रहे होंगे क्या होने वाला है। तो हम लोग बात किए थे कि इसीलिए कहा जाता है कि कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जहां कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जहां धुआं निकलेगा वहां कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, और जहां कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा वहां कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रोक देगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दम घुटेगा, और दम घुटने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सिस्टम है, आप इसे समझे रहिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन इधर अट्रैक्शन 250 गुना ज्यादा है। तो याद रखिएगा, आपको ऑक्सीजन है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को इससे दूर रखिएगा हीमोग्लोबिन से। नहीं तो अगर यहाँ के बदले अट्रैक्शन यहाँ हुआ तो ये दिखेगा जान का खतरा बन जाएगा, क्लियर हुआ। इसे भी बना लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, निश्वास जब आप लेते हैं तो वाई कोशिका से ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में करता है। लेकिन अगर इसका अट्रैक्शन यहाँ, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो ये ज्यादा कर लेगा और ये क्या करेगा, पूरे बॉडी में यहाँ पर फैला देता है। तो इस तरह से ये भी हम पढ़ाए थे उसमें ईवीएस में। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये भी। आइए अब हम लोग उस वाले बात करते हैं जो उस दिन बात कर रहे थे। चलिए, अब हम देखेंगे लंग्स वगैरह कहाँ स्थित है। हो गया,
चलिए आइए कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे और कुछ और चीजें इसमें देख लेते हैं। चलिए लंग्स वगैरह की स्थिति हम लोग देख लेते हैं कहां पर होता है। चलिए तो प्रश्न पूछा जाएगा लंग्स स्थित कहां पर हो, तो लोकेशन बताइएगा, कल बता दिए थे। लोकेशन बताइएगा कहां पर स्थित होता है, ये जल्दी बताइएगा। वक्ष गुहा में होता है। कहां पर होता है? वक्ष गुहा में होता है। चलिए अगला बताइएगा संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है यानी 2 होती है। लोकेशन कहां होता है? वक्ष गुहा में। संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। आकार कैसा होता है? शंकु आकार होता है, एक जोड़ी। ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे शंकु आकार होता है। और स्पंजी ऊतक का बना होता है, स्पंजी होता है। इसलिए जब कभी आप जाते होंगे, जो लोग खाते होंगे, तो आप क्या करते हैं, कलेजी के साथ फेफड़ा भी लेते हैं। तो फेफड़ा मत लीजिएगा, वो कुछ दबाइए, स्पंजी टाइप का होता है। ठीक किससे बना होता है? स्पंजी टिश्यू से बना होता है। तो कभी पूछा जाएगा तो आप कह दीजिए एक जोड़ी यानी 2 होता है, शंकु आकार का होता है और स्पंजी होता है। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, बताइएगा। कौन सा बड़ा होता है, लेफ्ट या राइट? आप बताइएगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है। आप में दो देखिए, कभी भी शेप एक जैसा नहीं होता है। आप ये बताएं राइट वाला बड़ा हो गया लेफ्ट वाला? तो राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, आप जानते होंगे। ठीक, थोड़ा सा लंबा होता है। तो राइट वाला क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है। और हाँ, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो लोकेशन देखिएगा वक्ष गुहा में होता है। संख्या क्या होता है? एक जोड़ी यानी 2 होते हैं। शंकु आकार और स्पंजी ऊतक का बना होता है। किससे? स्पंजी ऊतक का बना होता है। चलिए राइट वाला थोड़ा लंबा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगला है कि हमने जैसे आपको पढ़ाया था किडनी, उसके पीछे भी एक क्या होता है, एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है। हार्ट के आसपास भी एक झिल्ली होती है। तो आपसे पूछा जाएगा झिल्ली या कौन सी मेम्ब्रेन होती है? झिल्ली या कौन सी मेम्ब्रेन होती है? किससे ये आपकी सुरक्षा देता है ताकि आपके लंग्स को नुकसान ना होने पाए? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, घिरा होता है। चलिए किस झिल्ली से घिरा होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कभी भी पूछा जाएगा तो आप इसमें बता सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो लोकेशन कहां पर है? वक्ष गुहा में है। चलिए संख्या कितनी है? एक जोड़ी। और आकार शंकुआकार स्पंजी ऊतक का बना होता है। राइट वाला थोड़ा लंबा और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। किस झिल्ली से घिरा होता है? ये देखिएगा प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आइए हम लोग इसका अगला सेक्शन देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अभी भी है 10 मिनट, हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है। आपको ऐसी बता देते हैं, सुनने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति जल में डूब जाता है, जल में डूबता है, या किसी को बिजली का करंट लगता है, आप कैसे बचाएंगे बिजली का करंट? ये देखिएगा अगर कोई व्यक्ति जल में डूब गया है, आप उसे निकाले हैं, और मान लीजिए कोई देखिएगा बिजली का करंट लग गया, तो अगर कभी ऐसा तो बचाना कैसे है? उसको पीठ के बल लेटा दीजिएगा और थोड़ा सी यहाँ पर ये वाला हिस्सा उठा लीजिएगा और अपनी दोनों अंगुलियां उसके नाक में घुसा दीजिएगा, यानी नाक को बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद अपना मुंह उसके मुंह में सटा करके उसको तेजी से फूंकिएगा। तो क्या होगा कि वो जो लंग्स जो है ना वो फैल जाएगा। और फिर ये नहीं कि मुंह उसी में सटाए रखिएगा, मुंह को हटा लीजिएगा। नहीं पता लगा कि नाक में उंगली घुसेड़ दिए और मुंह में मुंह सटा दिए हैं, अब हटा ही नहीं रहे हैं, तो नहीं रहेगा तो भी मर जाएगा वो। समझ रहे ना इस बात को? कैसे बचाना है आप उसको देखिएगा, कुल मिला जुला के आप फील कीजिएगा उस चीज को। आपने उसे उठा लिया गोद में, उठाने के बाद अपनी दोनों उंगलियां नाक में डाल दिया है और उसके मुंह में अपना मुंह डाल करके तेजी से फूंक रहे हैं, और फूंकने के बाद मुंह हटा लीजिएगा, नहीं तो पता लगा उसी में ऐसा मत करिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा प्रियंका लिख रही है कि कोरोना के डर से। अरे क्या बात करते हैं भाई आप, अपनों से भी बढ़कर कोई चीज होता है क्या?
चलिए, अपनों से भी बढ़कर कोई चीज होता है? मौत तो बारहक है दोस्त, आनी है। कुछ भी कर लीजिएगा, इस संसार में आए हैं तो मौत का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। अरे तो रोज क्यों चखते हैं? जिस दिन आना होगा उस दिन आएगा। अपना कोई है, उसको मान लीजिए कुछ हो गया है, डर के मारे कहीं हमको ना हो जाए, और आप उसे बचा नहीं रहे हैं। ऐसी गलती मत करिए, बचाइए उसको। चलिए, अगर ऐसा मौका मिले तो जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो क्या करना है, जल में डूबते व्यक्ति के दोनों उसमें डाल करके मुंह से फूकिएगा और फिर मुंह हटा लीजिएगा, मुंह चिपकाए मत रहिएगा उसी में। चलिए, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया। आइए हम लोग चलते हैं माउंटेन पर। चलिए, जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते समय आप देखिएगा, क्लाइंबिंग करते हैं, यहां देखिएगा, अगर मान के चलिए आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। चलिए, प्रश्न है कि आप ऊपर जब जाते हैं तो क्या होता है? दम घुटने लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो प्रश्न यहाँ दो तीन पूछा जाता है। पहला, कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में किस गैस का मिश्रण होता है, बताइएगा। अरे बिजली का करंट नहीं बताए भाई, बिजली का करंट हो या फिर कोई व्यक्ति डूब गया, दोनों में यही करिएगा। ठीक, यही दोनों करिएगा। चलिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जब पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, आपको कमी लगेगी कि कमी हो रही है। ये सांस फूलने और ऑक्सीजन को कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? जब पहाड़ों पे जाएंगे और सांस फूलने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, हाइपोक्सिया बोलते हैं इसे, हाइपोक्सिया। ये दिखेगा, जब आपकी सांस फूलने लगे पहाड़ों पर, ऑक्सीजन की कमी लगने लगे, तो हम लोग उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में दिखेगा, पहले तो ऑक्सीजन होता है, और क्या चीज होता है? नाइट्रोजन होता है। आप अकेले ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर आप समुद्र की गहरी सतह में जाते हैं, समुद्र की गहरी सतह में, तो यहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं गहरी सतह में। यानी जब आप समुद्र में प्रवेश करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन के साथ इसमें हीलियम मिला होता है। क्या होता है? हीलियम मिला होता है। ये दो पॉइंट भी याद रख लीजिएगा कि जब आप यहां ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो आपको सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान से सुनिए, दो बार पूछा कि हाइपोक्सिया कौन सी बीमारी या कौन सा होता है। दूसरा, आप यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर लेके जाएंगे उसमें नाइट्रोजन ऐड कर लेते हैं। प्लस जब ऑक्सीजन, आप समुद्र की गहरी सतह में जाएंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, किसका मिश्रण होगा? हीलियम का होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो लोकेशन वक्ष गुहा देख लीजिएगा, एक जोड़ी होता है, यानी दो होते हैं, शंकुआकार स्पंजी ऊतक का बना होगा। राइट वाला आपका थोड़ा सा लंबा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। झिल्ली जिससे ये घिरी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर हाइपोक्सिया कहां पर मिलेगा? जब आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, समुद्र की गहरी सतह में जब जाएंगे तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ये बहुत बार पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। कोविड और जब भी स्मोकिंग करते हैं, कोविड या स्मोकिंग में कौन सा भाग? तो वाई कोपिका ही प्रभावित होती है। ध्यान से सुनिएगा, सिगरेट या स्मोकिंग में प्रभावित ये दिखेगा, चाहे आप सिगरेट लीजिएगा या फिर कोविड-19 आएगा, इससे कौन सा प्रभावित होता है? वाई कोपिका प्रभावित होती है। इंग्लिश आप ऐड कर लीजिएगा, इतनी जगह ही नहीं होती कि इंग्लिश में लिखा जाए। वाई कोपिका प्रभावित होती है।
कौन सी प्रभावित होती है? वाई कॉपी। देखिए लिखे तो प्रभावित ही गायब हो गया, जगह ही नहीं है कहीं पर, इतना पता नहीं सेटिंग आज गड़बड़ हो गया है। चलिए वाई कोपिका प्रभावित हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? आइए चलिए थोड़ा मिटा के बता देते हैं, जगह नहीं होगा इसको, चलिए हटा दीजिए। अब यहां देखिएगा, हमने आपसे कहा कि जब आप सिगरेट का स्मोकी, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं और जब आप देखिएगा उसको क्या बोलते हैं, जब कोविड आता है, कोविड-19 से इन्फेक्शन होता है, तो कौन सा लंग्स का भाग प्रभावित होता है? तो कह दीजिएगा वाई कोपिका प्रभावित होती है, वाई कोपिका प्रभावित होती है। जानते होंगे इसका प्रभावित होने का मतलब है कि ध्यान से समझिएगा, इस प्रभावित होगा तो क्या होगा? ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगा? नहीं जाता है, ठीक। और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत होती है। तो सिगरेट या कोविड-19 से थोड़ा प्रभावित, इससे ज्यादा वाई कोपिका प्रभावित होती है। यहाँ एक चीज हमने कहा कि जब आप समुद्र की गहरी सतह में, ये देखिए मान लीजिए समुद्र है, ठीक, इसको भी समझ लीजिएगा। आप ऐसा क्यों होता है आप बता सकते हैं कि हम नाइट्रोजन की जहां हीलियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? समुद्र की गहरी सतह में जाइएगा, अंदर जब जाइएगा तो आपके बैग पे पीछे क्या होता है, देखिएगा डिस्कवरी चैनल या कहीं पर देखिएगा तो एक सिलेंडर होता है। ये देखिएगा हम लोग बात करते हैं एक गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर में पूछा गया है कि क्या मिश्रण होता है। तो एक तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा इसमें हीलियम मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? हीलियम। आप बताइए ऐसा क्यों होता है, हीलियम को क्यों मिलाते हैं? ठीक, हल्की गैस है, क्या होती है? हल्की गैस होती है। और नाइट्रोजन बहुत भारी गैस होती है, और भारी गैस लेकर जाइएगा तो समझ रहे क्या दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन लिखेगा, हीलियम हल्की गैस होती है। चलिए तो क्लियर हुआ। समुद्र की गहरी सतह में देखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या भर देते हैं आप? हीलियम भर देते हैं। क्या भर देते हैं? हीलियम भर देते हैं। और पहाड़ों पे क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। आइए हम लोग कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ आप में से कोई लिख रहा है कि सर लंग्स का, फेफड़े का भार नहीं बताएं। चलिए, जानबूझकर नहीं बताएं। आप सोच रहे होंगे हम भूल भाल गए, भूल कैसे जाएंगे। चलिए, अरे तो कभी तो कुछ भी पढ़ लिया करिए, मतलब जितना बता दिया आपको पता होना चाहिए, भार और बता देना चाहिए था आपको। आइए यहां देखेंगे, हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लंग्स। सोच समझ के मारिएगा, ये नहीं कि जो दिख रहा है वही मार दीजिएगा। ऑप्शन डी है लीवर। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? तो कौन सा नियंत्रित करेगा? तो इसका कर लीजिएगा, लंग्स करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? तो लंग्स करता है। ठीक, आइए तो वैसे भी आप समझ गए हो, जब इसको पढ़ा रहा हूं तो इसी को एक लाइन यहां नोट करके लिखना है।
मानव शरीर के ताप को लंग्स नियंत्रित करता है। चलिए अगला इसी में देखिएगा, अगला हम लोग बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और भी प्रश्न पूछा गया है जो हम लोग देखते होंगे, इसमें ऊर्जा का हम लोग बात किए थे कि एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। चलिए यहां पे देखिए किसी ने कहा 1.3 किलोग्राम फेफड़े का वजन होता है, आपने नेट पर देख लिया क्या? चलिए प्रश्न है कि श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वह एटीपी के रूप में। चलिए कभी पूछा जाएगा तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, आप जानते होंगे। चलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दिखेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि एटीपी के रूप में होता है। हम लोग इसे पढ़ते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वहां पे एटीपी की जगह एडीपी लिखा रहेगा, ये देखिए ऐसे लिखा रहता है। तो एटीपी होता है ना कि एडीपी होता है। तो जो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़े थे हम लोग, ताकि आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। चलिए तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि श्वसन अंग में सबसे पहले नस क्या देखा? नेसल कैविटी। आप देखिए उसके बाद कहा जाएगा ये ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से श्वास नली, श्वास नली देखिएगा दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी दो ब्रांचेज हो जाएंगी, उसे ब्रोंकी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। और श्वसनी क्या होता है, कहाँ इंटर कर जाएगा? लंग्स में, और वो कई शाखाओं में विभाजित हो जाए श्वसनी का। फिर वो देखिएगा उसमें भी गुच्छे आकार का बना रहेगा, वाई कोपिका होता है, और 600 करोड़ वाई कोपिका, 300 करोड़ इधर 300 करोड़ इधर, यही मेन काम करते हैं। आपका फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है यही सब मेन काम करते हैं। और यहां से क्या हो जाता है, ये कहां पहुंच जाएगा? वाई कोपिका के बाद आपका ये गैसें कहां पहुंच जाती हैं? आपके ब्लड में। ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी हीमोग्लोबिन से पूरा ऑक्सीजन बॉडी में, यानी सेल, और सेल से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये देखिएगा अगर ऑक्सीजन का परिवहन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर मान लीजिए उसमें बीच में आपने धुएं में चले गए, यानी तो वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जिसे जानते होंगे कि जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा हम लोगों ने बात किया कि कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में एक जोड़ी होता है, आकार शंक्वाकार होता है। किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? स्पंजी ऊतक। ऐसे ऐसे दबाइएगा ना तो जैसे स्पंज नहीं होता, दबा दीजिए तो सब निकल जाएगा। कभी लोग फेफड़ा खाया होगा तो जानता होगा उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे दबाइएगा सब निकल जाएगा, सिर्फ फेफड़ा मत खाइएगा किसी का। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग बात किए हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारा राइट वाला होता है, राइट का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट का आकार छोटा होता है। और किस झिल्ली से घिरा होता है जो उसकी सुरक्षा करता है? हर के आसपास एक कवच होता है। ठीक, जैसे कर्ण के पास कवच था वैसे इसके पास भी कवच है। कौन से कवच है? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा हमने आपसे बताया कि जब कोई व्यक्ति को बिजली यानी करंट लगे या पानी में डूब जाए तो निकाल कर ये उसके नाक में 2 उंगली ठूस दीजिएगा और मुंह में मुंह सटाकर फूंक मारिएगा, फिर मुंह हटा लीजिएगा। 1 मिनट में 10 से 15 बार करिएगा, तब जाकर वापस। एक नहीं, एक बार कर दिए तो छोड़ दिए उसको, हटाइएगा, फिर मुंह में मुंह डालिएगा, फिर फूकिएगा, मुंह में मुंह डालिए। ऐसे 1 मिनट में 10 से 15 बार करिए, वो जिंदा हो जाएगा। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होती है और सांस फूलने लगती है, तो उसको हम लोग को बोलते हैं हाइपोक्सिया बोलते हैं। और उस सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता है। जब हम समुद्र की गहरी सतह में चले जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हम किसको लेकर जाते हैं? हीलियम को लेकर जाते हैं। क्लियर हुआ? अगला है लंग्स। क्या करता है? ये आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, अब इसके बाद जो बचता है वो होता है कि कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी निमोनिया, कोरोना या सार्स, या फिर और भी कई सारी बीमारियां होती जो हम लोग अगली क्लास में यानी कल क्लास में देखेंगे।
क्लियर हो गया? तो आज का क्लास बस यहीं तक। चलिए, हाँ, थका दिया आप लोग पढ़ा पढ़ा के। इतना सारा मैटर एक क्लास में 1 घंटे में देना 40-45 मिनट में कंप्लीट हो गया। चलिए, बोलना है तो थैंक यू सर।